अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उमर और आप देखें क्रिकेट हाइलाइट्स विद उमर। तो भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब भी ऊपर चढ़ने लगती है या ऊपर उठने लगती है तो कोई ना कोई पीसीबी की तरफ से कुछ ऐसा भंड खराबा या कुछ ऐसे भंड मार दिया जाता है कि भाई जो सारा जो कुछ अच्छा होने लगता है या कुछ टीम की रैंकिंग बेहतर होने लगती है, कुछ अच्छे प्लेयर्स आने लगते हैं तो उस टाइम पे आके कि पीसीबी कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट कर देती है, कुछ ऐसी कॉमेडी स्टार्ट कर देती है कि भाई देखने वाला भी हैरान रह जाता है। और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान और अल्टीमेटली होता है वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का होता है और पाकिस्तान क्रिकेट का होता है। अब सिमिलर सिचुएशन जो कि कल से ही पैदा हुई है, जो कि अपना गैरी क्रिस्टन है, जिन्होंने अचानक से रिजाइन दे दिया है, जो कि पीसीबी और गैरी क्रिस्टन के बीच में कुछ इख्तलाफात सामने आए और वो इख्तलाफात इतने शदीद हो गए कि गैरी क्रिस्टन ने मुंह पे बोल दिया कि भाई जाओ, मैं नहीं करता तुम्हारी कोचिंग। मतलब इस तरीके का उनका रवैया और इस तरीके का आना, सिंपल सी बात है कि इसमें गलती है, मैं ये मानूंगा कि गेरी क्रिस्टन भी भाई कोई उससे हवा के उससे नहीं उतरे हुए आए कि भाई आपने इतने नखरे दिखा रहे हो या इतने कर रहे हो। सेम पीसीबी का भी आप लोगों को पता है, पीसीबी की तो हिस्ट्री रही है कि जो फॉरेन कोचेस हैं उनसे पीसीबी के कभी ताल्लुकात बेहतर रहे नहीं। चाहे वो प्रीवियसली आप मिकी ऑर्थर को देख लो, मिकी ऑर्थर ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, उसकी दफा फिर जबरदस्ती पीसीबी ने मिकी ऑर्थर को हायर किया एज अ ऑनलाइन कोच, जहां से वो ऑनलाइन कोच हमारे प्लेयर्स को दे रहे थे और फिर सडनली पीसीबी उनको निकाल देता है। फिर बोर्ड चेंज होता है, फिर पॉलिटिक्स आती है। तो पीसीबी का जो नाम है वो तो नाम ही सिंपल पॉलिटिक्स है, वो चलती ही पॉलिटिक्स के ऊपर है। जो कि भाई जिसका जब दिल चाहता है निकाल देता है। टीम का मतलब कोई परवाह नहीं आती भाई। जिस जो आप कहते हो ना, चढ़ता हुआ सूरज है। अब आकिब जावेद ने भाई 2 टेस्ट में उन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने, उन्होंने स्क्वाड अनाउंस करवाया और पाकिस्तान जीता। लेकिन अब ये है कि अब पीसीबी ने डायरेक्ट ही एक सीरीज पे ही सोच लिया कि भाई आकिब जावेद को हम कोच के तौर पे रह सकते हैं, कोच की नजर से भी ले सकते हैं आफ्टर गैरी क्रिस्टियन रिजाइनमेंट। गैरी क्रिस्टियन का मसला जो था, गैरी क्रिस्टियन का सिंपल उनका मसला ये था कि भाई वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाह रहे थे। वो यहाँ पे उनको पता नहीं, उनको यहाँ का बॉल समझ नहीं आ रहा था या क्या आ रहा था। और अकॉर्डिंग टू पीसीबी वो जरूरत से ज्यादा छुट्टियां कर रहे थे। जो कॉन्ट्रैक्ट में था वो था, पीसीबी ने उनको 1 मंथ की इजाजत दी थी कि भाई 1 मंथ के लिए आप साल में छुट्टियां ले सकते हो, अपनी फैमिली वगैरह के पास जा सकते हो, वहां से मिल सकते हो। लेकिन जो अपना गैरी क्रिस्टन थे वो इस चीज पे आ नहीं रहे थे। और अभी रिसेंटली जो अपना चैंपियंस कप भी हुआ है उसमें भी पीसीबी ने कहा कि भाई गैरी क्रिस्टन को आप आओ। और जो कि वो एक तो एक सडनली कप था, उसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि गैरी क्रिस्टन का आना या ना आना बनता था, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होता। तो उसकी बुनियाद पे और काफी दूसरा जो मेन पॉइंट ये था कि सिलेक्शन, गैरी क्रिस्टन चाहते थे कि भाई जो अभी टीम अनाउंस हुई है वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उनमें कुछ वो अपने मैनेजमेंट के बंदे और अपने प्लेयर्स खिलाना चाह रहे थे, कि वो चाह रहे थे। और पीसीबी जो चाह रहा था उनका ये था कि भाई हम सेलेक्ट करके, हम सारी चीजें करके गैरी क्रिस्टन को दे दें, भाई अब तू जान ये प्लेयर जान। तो ये चीज एक तरीके से समझ से बाहर है, जो कि हैज अ कोच के तौर पे आप इसको हैज अ पॉजिटिव थिंग नहीं ले सकते आप इसको, कि भाई कल को वो टीम आती तो सारा ब्लेम कोच के ऊपर ही जाएगा। तो इस कुछ बुनियाद पे जो है कि इख्तलाफात हुए और गैरी क्रिस्टन ने ज्यादा कुछ बहसबाजी किए बगैर और अपना रिजाइन दे दिया है इस पोस्ट से। लेकिन अब लॉन्ग शॉर्ट टर्म में तो आप देखो, आप भले अच्छा समझो इसको, जो भी समझो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ये ज्यादा बेनिफिट या बेनिफिशियल साबित नहीं होगा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। क्योंकि फॉरेन कोच जो है ना, ये जाहिर सी बात है, ये चीज पूरी दुनिया देख रही होती है कि भाई पाकिस्तान में जो भी फॉरेन कोच आता है, ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले मिकी ऑर्थर के साथ भी इस तरीके से हुआ है कि जब पीसीबी का दिल चाहता है लगा लेते हैं, जब दिल चाहता है फौरन निकाल लेते हैं। यही एक वजह है जो कि पीसीबी, अगर आप कोई बाहर का कोच चाहते हो हायर करना, तो वो राजी नहीं होता इतनी आसानी से, क्योंकि पता है कि उसको पता नहीं है कि भाई आज वो कोचिंग पे खड़ा हुआ है, कल सुबह उठे तो उसके बाद मैसेज आता है चल भाई निकल, निकाल दिया तेरे को हमने। इस यहाँ पे तो चलता ही ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो कि सबसे बड़ी वजह यही है, जो हमारे क्रिकेट बोर्ड जो आज यहाँ पे खड़ा हुआ है, हमारी टीम जो यहाँ पे खड़ी हुई है, सबसे बड़ा एक ये हाल है। दूसरी चीज ये है कि जब एक कोच को आप निकालोगे, गैरी क्रिस्टन कोई छोटा नाम नहीं है भाई, गैरी क्रिस्टन बहुत बड़ा नाम है। इंडिया को उसने वर्ल्ड कप जितवाया 2011 में। और जितना कंफर्टेबल मैंने उसको इंडियन डगआउट के अंदर देखा, उसने इतना किसी और के अंदर नहीं देखा। रिसेंटली जब पाकिस्तान में उनको मसला हो रहा था अपना T20 वर्ल्ड कप में, जो उनके एक कुछ आ रहे थे बयान, तो उस पर हरभजन सिंह ने भी यही बात बोली थी कि भाई अगर आपको मसला है तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। तो वही रिस्पेक्ट वाली जब बात आती है तो उसमें पीसीबी बहुत लैग करती है यहाँ पे आके। और ये जो है, ये पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में मैं बोलूंगा बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि कल को अगर आप कोई बाहर का कोच हायर करने जाओगे तो वो यकीनन इनकार ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई
पहले जो कोचेज आए उन्होंने इनके साथ क्या किया है। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं, एक इररेलेवेंट चीज़ है। मैं ये बोलूँगा कि कुछ अच्छा नहीं है। अब दूसरा बात ये है कि अब उनके रिज़ाइन होने के बाद अब जो मोहम्मद रिजवान कैप्टन बने, उन्होंने ये बात की है, उन्होंने ये चीज़ कहा है कि भाई सकलैन मुश्ताक जो कि पहले भी आ चुके हैं, पहले भी कोचिंग कर चुके हैं पाकिस्तान की, जिनमें कुछ मुझे नहीं समझ आता कि हमारे जो लोकल कोचेज हैं, वकार यूनिस हो गए, सकलैन मुश्ताक हो गए, ये जो सब हैं, इन्होंने कुछ खास कह रहे, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि भाई अच्छा इन्होंने किया, लेकिन मुझे तो रिजल्ट्स कोई आज तक इनके अच्छे नजर नहीं आए कि भाई कोई बड़ा कप आपको इन्होंने जितवाया हो, सिवाय 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी था उसमें भी मिकी ऑर्थन ने जितवाया था, उसके बाद 2009 का था, उसमें आपके इंतखाब आलम थे, और कोच को मुझे याद नहीं है कौन था। लेकिन जो पाकिस्तानी जो अपने लोकल कोचेस हैं, इनकी कोई ज़्यादा अच्छे बेनिफिट या कोई बड़े रिजल्ट आज तक सामने आए नहीं है। मतलब दो, और ये भी नहीं है कि भाई कोई पहली दफ़ा आ रहे हैं, ये रिसेंटली कोचिंग कर चुके हैं पाकिस्तानी क्रिकेट की, दो दो दफ़ा, तीन तीन दफ़ा, वकार यूनिस दो दो दफ़ा, तीन तीन दफ़ा आ चुके हैं, समझ आई ना। अपना सकलैन मुश्ताक पहले भी आ चुके हैं, अपना मुश्ताक अहमद आ चुके हैं, अपना वाह रियाज, अजहर महमूद तो अभी तक खड़े हुए हैं भाई, वो तो मुझे लग रहा है वो कयामत तक ही जान नहीं छोड़ेंगे वो कोचिंग की यहाँ से। तो ये तो यहाँ पे तो ये हिसाब ही चलता है। तो भाई वो जो बंदा है जिसने जिसने काम करना होता है वो तो अपने हिसाब से ही लेके चलेगा। आप आपको अगर इतना मसला होता है कि आप उसको नहीं दे सकते फॉरेन कोच को, तो आप फिर उनको हायर ही मत किया करो मेरे भाई। आप जब वो फिर अपनी मर्जी चलाते हैं तो फिर ये कि पीसीबी को अच्छा नहीं लगता, पीसीबी चाहता है हम अपनी मर्जी से खिलाड़ी डालें, तो वो अपनी मर्जी से खिलाड़ी क्यों डालते हैं? क्योंकि पीछे से ऑर्डर आते हैं। पीछे से ऑर्डर कहाँ से आते हैं? पॉलिटिक्स से भाई। तो यहाँ पे तो ये पॉलिटिक्स का ही सारा गेम निकल के आता है कि वही उसी ने आपको तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। तो ये चीज़ जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे आता है। तो बहरहाल अभी तक के लिए यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पीस।